अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी सब लोग? वालेकुम अस्सलाम। आज जी आप लोगों का इंटर्नशिप का आज आखिरी दिन है। आज इंटर्नशिप आपकी हो जाएगी ख़त्म। 2 वीक की इंटर्नशिप थी आपकी और 3 वीक की बन गई है। 1 वीक अंदर छुट्टियाँ भी हो गई हैं और इंटर्नशिप आपकी जो है ना जी 10 लेक्चर की थी बल्कि और 15 की हो गई है। तो आज आप लोगों को जो ओवरऑल जो है जी सारी चीज़ें जो है एक दफ़ा रिवाइज़ करवा देता हूँ, कुछ चीज़ें नई ऐड करवा देता हूँ और उसके बाद आप लोगों ने प्रोफ़ेशनली काम करना है। जहाँ पे मेरी ज़रूरत पड़ी तो वहाँ पे इंशाल्लाह मैं आपको गाइड करूँगा। इंडिविजुअली आप मुझे जो है अप्रोच कर सकते हैं इनबॉक्स में। और इसके बाद अब मेरा प्लान है 1 वीक मैं रेस्ट करूँगा। कमिंग वीक बल्कि 2 वीक रेस्ट करूँगा। आज 24 तारीख है, तो 2 वीक है जी मेरा रेस्ट का प्लान। और फिर उसके बाद जो है 13 मार्च से एक प्लान कर रहा हूँ मैं। पहले 6 मार्च का प्लान था लेकिन 13 मार्च से प्लान कर रहा हूँ एक नया डिजिटल मार्केटिंग का जो कोर्स शुरू करने का। और ये कोर्स टोटली जो है बिल्कुल डिफरेंट होगा पहले वाले कोर्स से। तो इंशाल्लाह ये मैं बाद में बताऊंगा आप लोगों को आउटलाइन इसकी कोर्स की। तो आज बात करते हैं जी। कल हम लास्ट 2-3 दिन से एड्स पे काम कर रहे थे। मुख्तलिफ तरह की एड्स आप लोगों ने लगाई, कुछ लोगों ने मुझे रिजल्ट्स भी भेजे, कुछ लोगों के अच्छे रिजल्ट थे, कुछ लोगों के थोड़े से बैड रिजल्ट थे। तो अगर रिजल्ट आपके अच्छे नहीं आ रहे तो उस पर परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने अपनी ज़िंदगी में जब पहली ऐड लगाई थी पेज लाइक्स के लिए, यू विल नॉट इमेजिन कि मुझे पाकिस्तानी रुपीज़ में एक पेज लाइक जो है 50 रुपये का कॉस्ट कर रहा था। उसमें मैंने ऑडियंस इतने ज़्यादा नैरो कर दिए थे कि उसमें कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो इसी तरह फिर बाद में एक्सपेरिमेंट करने के बाद मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट करता गया और फिर नई नई चीज़ें सीखी। फिर उसके बाद कॉस्ट जो है 1 रुपये से भी नीचे आ गई। तो अब अगर आप ऑडियंस को जो है फोकस करते हैं, जितना नैरो करते हैं तो कॉस्ट उससे थोड़ी बढ़ जाती है। लेकिन अगर आप नैरो ना करें तो आपकी कॉस्ट जो है अंडर 1 रुपीज़ पाकिस्तानी रुपीज़ जो है आपका पर लाइक आपको पड़ता है। और ये लाइक्स की ऐड आपने हमेशा नहीं लगानी होती। आपने लाइक्स की ऐड एक लिमिट तक लगानी होती है। शुरू में समझ लें कि आपने एक 10,000 या 20,000 एक टारगेट बनाना है पेज का। और उसके बाद फिर आपने जो है एंगेजमेंट की या फिर आपने उसमें कन्वर्जन की एड लगानी होती है। या अगर आपका कुछ नया आइटम आया है, आपकी कंपनी में कुछ ऐसी चीज़ आई है कि जिसकी अभी लोगों को अवेयरनेस नहीं है, तो उस स्टेज पे आप उसकी अवेयरनेस की ऐड लगाएंगे। अवेयरनेस, फिर उसके बाद एंगेजमेंट, फिर कन्वर्जन। तो इस तरह ये लाइफ साइकिल जो है, कस्टमर लाइफ साइकिल, इसको अंडरस्टैंड करेंगे। जो कस्टमर जर्नी होती है कि कस्टमर किस तरह से बिजनेस को समझता है और किस तरह से फिर आपके पास आता है, इनको अंडरस्टैंड करते हुए हमने एड्स लगानी होती हैं। और एड्स में हमारी क्योंकि सोशल मीडिया मार्केटिंग की तरफ भी ज़्यादा फोकस रहा है और डिजिटल मार्केटिंग की भी साथ हमने इस वर्क जो इंटर्नशिप थी डिजिटल मार्केटिंग को हमने ज़्यादा टच नहीं किया, थोड़ा सा गए हैं डिजिटल मार्केटिंग की तरफ। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, आपकी असल में इंटर्नशिप जो थी उसमें जो है ना चीज़ें जिस तरह से मैं चाह रहा था उस तरह से उस स्पीड से नहीं गई। हमने एक ही चीज़ को जो है ना 2-2 3-3 4-4 लेक्चर एक ही चीज़ को लेके चलते रहे। हालांकि मेरा प्लान था कि आप लोगों को अच्छी तरह डिटेल से जो है गूगल एड्स भी लगानी सिखाऊं और उसके बाद आपको पिंटरेस्ट एड्स भी लगानी सिखाऊं। लेकिन उस लिहाज से जिस तरह से मैं चाह रहा था उस तरह से आपकी इंटर्नशिप नहीं हुई। लेकिन उसमें ये है कि मैं अब खुद से वीडियो जो है ना कुछ बना दूंगा 10 मिनट की या 20 मिनट की, जिसमें थोड़ा सा मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा और फिर आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। आप उसमें से देख सकते हैं कि किस तरह से आप गूगल एड्स में से अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं। और कोशिश करें सब लोग, अगर पॉसिबल हो, गूगल गैरेज पे एक कोर्स पड़ा होगा गूगल एनालिटिक्स का, कि वो एनालिटिक्स वाला कोर्स जो है वो लाजमी सब लोग कर लें। उसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा समझ आएगी। डिजिटल मार्केटिंग में असल में जो सबसे अहम काम होता है ना वो डाटा एनालिसिस ही होता है, कि आपने जो भी रिजल्ट्स आपके पास आ रहे हैं उनका एनालिसिस करना और उन रिजल्ट्स को और ज़्यादा बेटर करना। पर डिजिटल मार्केटिंग जो है सारी बेस ही डाटा के ऊपर कर रही होती है। क्या आपने एक दफ़ा ऐड लगाई फिर आपने देखना है, उसमें सारे रिजल्ट्स मैटर करते हैं
कि आपने लोकेशन देखनी है कि किस लोकेशन से अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, किस एज ग्रुप के अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, किस इंटरेस्ट के अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। तो आपने अपने ऑडियंस को फोकस करना होता है। तो जितना अपने ऑडियंस को आप समझेंगे उतना बेटर रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। अगर अपने ऑडियंस को आप अंडरस्टैंड नहीं करते तो आपका बजट उसमें बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। मेटा पिक्सल भी हम इसीलिए यूज़ करते हैं कि मेटा पिक्सल के साथ आप अपने ऑडियंस जो है वो नैरो कर सकते हैं। एग्जैक्टली जो आपका टारगेट ऑडियंस है आप उन तक पहुंच सकते हैं। और रीटारगेटिंग के लिए भी वो यूज़ होता है। तो आपने सारी ये चीज़ें समझनी होती हैं। अब बहुत सारी एप्लीकेशन मैंने पहले आपको दिखाई हैं मेटा बिजनेस स्वीट में, कि बहुत सारी एप्लीकेशन अब आप यूज़ करते हैं, अपनी वेबसाइट के साथ कनेक्ट करते हैं, फेसबुक पेज के साथ कनेक्ट करते हैं, जिनके साथ आपके रिजल्ट्स बेटर हो जाते हैं। इसी तरह एड क्रिएटिव्स के लिए बहुत सारी एप्लीकेशन हैं जहाँ पे बहुत क्रिएटिव एड्स बन जाती हैं। पेज मैनेजमेंट के लिए बहुत सारी एप्लीकेशन है जहाँ पे आप इकट्ठे सारे सोशल मीडिया के पेज मैनेज कर सकते हैं। तो आपने इस तरह की एप्लीकेशन को, पाकिस्तान के लिए भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं, इसलिए मैंने वो डिस्कस नहीं करता कि उस पर टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है कि आप लोग यहाँ पे पाकिस्तान में यूज़ नहीं करना। लेकिन इंटरनेशनल क्लाइंट्स जब आपके पास आते हैं तो वो इसका बजट पे करते हैं। तो आप उनसे अगर कहेंगे तो वो आपको अक्सर बाय भी कर देते हैं प्रोडक्ट, और फिर आप वो यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह से सैमरश है, सैमरश एसईओ के लिए यूज़ होता है। इसी तरह एराफ्स है, वो एसईओ के लिए यूज़ होता है। तो कई दफ़ा क्लाइंट अच्छे होते हैं जिनकी बड़ी कंपनीज होती हैं तो वो आपको बाय कर देते हैं अपने प्रोजेक्ट के लिए। तो पाकिस्तान में ज़्यादातर ये शेयर्ड टूल यूज़ होते हैं। तो शेयर्ड टूल में आप प्रोजेक्ट डाटा सेव नहीं कर सकते। जब प्रोजेक्ट डाटा आप सेव नहीं कर सकते तो आपको उस तरह के एसईओ के रिजल्ट्स आउट क्लास नहीं मिलते, जिस तरह के जब आपने फुल सब्सक्रिप्शन पे की होती है और फुल सब्सक्रिप्शन पे मिलते हैं। तो ये भी इंशाल्लाह जब आप लोकल क्लाइंट के साथ काम करेंगे आपको सीखने को मिलेगा। फिर आप इंटरनेशनल क्लाइंट तक जब जाएंगे तो इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ फिर टूल्स के साथ ही काम होता है कि जितने आपके पास अच्छे टूल्स होंगे उतना आप अच्छा काम कर सकेंगे। तो अभी तक हमने जितना भी काम किया है डिजिटल मार्केटिंग का, ज़्यादातर हमने फ्री वाले टूल यूज़ किए हैं। तो इसकी एग्जाम्पल मैं ऐसे देता होता हूँ कि अगर आप ये देखेंगे, एक आर्मी है उसके 3000 फौजी हैं और दूसरी आर्मी है उसका 1000 फौजी है। अगर दोनों की आपस में जंग हो तो कौन सा वाला विन करेगा जी? कौन सा विन करेगा, 3000 वाला 1000 वाला? तो 3 वाला। 3 वाला विन करेगा। बिल्कुल जी, 3 वाला विन करेगा जी। 3000 वाला विन करेगा। और अगर जो है 1000 वालों के पास मॉडर्न असला हो, जदीद हथियार से लैस फौज हो, उनकी तजर्बाकार हो, तो फिर कौन विन करेगा? फिर सर 1000 वाला। 1000 वाला। तो डिजिटल मार्केटर का भी यही हाल है कि अगर आपके पास अच्छे टूल होंगे, अच्छी आपके पास असले से लैस होंगे तो फिर ही आपने विन करना है। अगर आपके पास टूल्स अच्छे नहीं है, एनालिसिस अच्छा नहीं होता, फ्री वाले टूल पे लगे रहते हैं, तो आपकी मिसाल भी वैसी हो जानी कि आप वो 3000 तादाद वाले फौजी बन जाना आपने, और आपको वो रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे जिस तरह के आप चाहते हैं। तो आस्ता आस्ता स्लो स्लो डिजिटली ट्रांसफॉर्मेट करें अपने आप को, कि डिजिटल टूल्स की हेल्प लें। डिजिटल मार्केटिंग में जितने भी जो रिजल्ट्स हमें मिलते हैं हमने उनका एनालिसिस करके उनको और बेटर करना होता है। कि हवा में तीर नहीं चलाना, अपनी सिक्स सेंस यूज नहीं करनी कि अच्छा ऐसे कर लेता हूँ, चलो ऐसे करता हूँ, चलो ऐसे करता हूँ। आपने सारे प्रीवियस रिजल्ट ऑन द टेबल रखने हैं। मुख्तलिफ ग्रुप्स में भी आप शेयर कर सकते हैं, दोस्तों से मशवरा भी कर सकते हैं, अपने फील्ड के जो एक्सपर्ट हैं उनके साथ भी मशवरा कर सकते हैं। और मैक्सिमम रिजल्ट्स लेने के लिए आप हर हद तक जाएंगे, नई चीज़ें सीखेंगे, गूगल पे सर्च करेंगे, फेसबुक पर देखेंगे, उसके बाद यूट्यूब पे मुख्तलिफ तरह के नए कोर्सेज करेंगे। तो डिजिटल मार्केटर आप वही तरक्की करता है जो हर वक्त मार्केट के साथ टच रहता है। तो जो मार्केट के साथ टच नहीं रहेगा उसको वो रिजल्ट्स नहीं मिलने वाले। तो आपने अपनी एजुकेशन कभी नहीं छोड़नी, आपने साथ साथ मसलसल सीखते रहना है और अपना नॉलेज आपने शेयर करते रहना है। अपने पेज पे शेयर करनी अपना नॉलेज, उससे एक तो आपकी पर्सनल प्रोफाइल जो है स्ट्रॉन्ग बनती है, आपकी पर्सनल ब्रांडिंग होती है, और साथ साथ आप खुद भी नई नई चीज़ें सीखते हैं और खुद से कोर्सेज डिज़ाइन करें। हमारा जो इकराम्स का पेज है वो हम अभी बना रहे हैं, इकराम्स की वेबसाइट, तो वो हम बना रहे हैं एक प्रॉपर जो है जी, उसमें LMS सिस्टम बना रहे हैं, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। तो उसमें प्रॉपरली जैसे यूडीमी पे, कोर्सेरा पे कोर्सेज हैं, इस तरह के हम कोर्सेज अभी उस पर प्लान कर रहे हैं। तो आप जितने लोग भी कोर्सेज अगर प्लान करेंगे तो इंशाल्लाह आपको भी वो सारी फैसिलिटीज देंगे कि आप भी वहाँ पे कोर्सेज अपने वेबसाइट पे अपलोड कर सकें
तो वहाँ पे दो तरह से हम ऑप्शन रख रहे हैं कि एक पेड कोर्सेज भी, अगर आपने कोर्स वहाँ पे पेड रखना है, जैसे सब्सक्रिप्शन रखनी है अपने कोर्स की 1000 2000 जितने लोग भी वहाँ पे करें वो उनको वो वहाँ पे सर्टिफिकेशन भी मिलेगी। और दूसरी ऑप्शन है कि आप अगर पेड नहीं रखना, आपने फ्री कोर्स रखना है, अपना यूट्यूब की आप वीडियोज वहाँ पे डायरेक्टली लिंक हो जाएंगी कि आपके यूट्यूब के व्यूज आएंगे और आपके यूट्यूब पे सब्सक्रिप्शन चली जाएगी। और उनको भी एंड पे जो लोग इस तरह वेबसाइट पे आके कोर्स करेंगे तो उनको भी सर्टिफिकेशन मिलेगी। नॉर्मली देखें यूट्यूब पे जो लोग कोर्स करते हैं उनको कोई सर्टिफिकेशन नहीं मिलती। तो यहाँ पे ये सहूलत होगी कि एक तो उर्दू में कोर्सेज होंगे और दूसरा जो है जैसे कोई पेड कोर्सेज लोगों ने लेने होते हैं तो लोकल करेंसी में वो पे कर सकते हैं। जैसे यूडीमी पे तो कार्ड यूज होता है, लेकिन इस पे पाकिस्तानी करेंसी में भी जैसे इजी पैसा जो है उसके बाद मुख्तलिफ तरीके से पैसे ट्रांसफर करके लोग पे कर सकते हैं। तो इससे एक तो हमारे जो यंगस्टर्स हैं इनको एक ऑप्शन मिल जाएगी कि स्टार्ट में ही समझ लें, अगर वो अच्छा कोर्स डिजाइन करते हैं तो स्टार्ट में ही उनको रिव्यूज भी मिलेंगे और स्टार्ट में अर्निंग भी शुरू हो जाएगी। जैसे यूट्यूब का मैकेनिज्म है कि उनके तो जब घंटे पूरे होंगे, सब्सक्राइबर पूरे होंगे तो तब अर्निंग स्टार्ट होती है, लेकिन यहाँ पे आप स्टार्ट में ही अर्न करना शुरू कर देते हैं कि एक थर्ड पार्टी रिव्यू सिस्टम होगा कि रिव्यू जो है वो डिलीट नहीं किए जा सकते। जो भी रिव्यूज आपके बारे में होंगे यूजर के, उन रिव्यूज को आपको फेस करना पड़ेगा। कि ऑनलाइन जो मार्केटिंग ई कॉमर्स या कोई भी काम ऑनलाइन है तो ऑनलाइन काम में रिव्यूज का बहुत ज्यादा असर होता है कि ऑफलाइन में रिव्यूज जो है लोगों तक नहीं पहुंचते, लेकिन ऑनलाइन में एक बैड रिव्यू 6000 लोग मिनिमम समझने देखते हैं। तो इसलिए बैड रिव्यू से बचने के लिए हमने मैक्सिमम अपनी सर्विसेज को बेटर करना होता है, अपने प्रोडक्ट को और सर्विसेज को बेटर करना है ताकि हमें क्लाइंट जो देखें हमारा परसेप्शन अच्छी जाए और हमारे क्लाइंट मैक्सिमम हो। और उसके साथ आपने जो भी अपनी स्किल्स हैं, अब आपको मैंने अपवर्क पर अकाउंट अभी बनाना नहीं सिखाया। अपवर्क पर आपने अकाउंट बना लेना है, इट्स नॉट डिफिकल्ट। उसके बाद मैं आपको अपनी एजेंसी के साथ भी इंशाल्लाह अपवर्क पे करूंगा अटैच, कि वहाँ पे आप विद एजेंसी भी प्रोजेक्ट ले सकते हैं। और उसके बाद हमारा जो था काम, तो उसके बाद हमारी एक जो वेबसाइट भी कल मैंने 2 दिन पहले ग्रुप में शेयर की थी एपिक पार्ट्स की, तो वो भी आज हमारा है प्लान आज लॉन्च का। उसका कुछ उसमें काम रहता है, अगर हो गया आज तो कर देंगे, अदरवाइज फिर मंडे को नहीं तो करेंगे। तो उसका भी मैं आप लोगों को लॉगिन दे दूंगा। तो उसमें ईबे के अकाउंट मैंने कहा था आप लोगों को बनाने का कि जिन लोगों ने ईबे के अकाउंट बना लें और 3 मंथ के बाद पाकिस्तान में रहते हुए आप ईबे पे जो है लिस्टिंग कर सकते हैं आइटम्स की। और जो प्राइसेस मैंने आपके साथ शेयर की थी एक शीट, अगर वो कोई कंपेयर करके देखे ईबे पे तो आपको पता चलेगा कि कितनी कम प्राइसेस में वो प्रोडक्ट हम ऑफर कर रहे हैं। वो होलसेल प्राइस है और वाइट लेबल ड्रॉप शिपिंग की ऑप्शन होगी कि आप यूके में वाइट लेबल ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। और लेटर ऑन हम इसको मजीद यूरोप के बाकी जितने भी ये कंट्री हैं यहाँ पे भी करेंगे। अभी स्टार्ट में सिर्फ यूके में शुरू किया है और उसके बाद बाकी ये कंट्रीज में भी स्टार्ट करेंगे। और मोबाइल फोन एक्सेसरीज और टेक्नोलॉजी रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट हैं, अगर आप ईबे पे या अमेजोन पे देखें तो इन प्रोडक्ट की मैक्सिमम सेल है कि ये प्रोडक्ट सबसे ज्यादा ईबे पे टेक्नोलॉजी आइटम सेल होते हैं। जैसे पार्ट्स और मोबाइल फोन के एलसीडीज की बहुत ज्यादा सेल है। तो एलसीडीज में आप अगर थोड़ा सा उनको समझें, कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है एलसीडीज को समझना। मॉडल वाइज होती हैं, जैसे आप मॉडल जैसे नए मॉडल आते हैं आप सिर्फ नए मॉडल की सेल करें, पुराने मॉडल की थोड़ी सेल कम हो जाती है। आईफोन में तो ज्यादा मॉडल है नहीं, बहुत सिंपल है आईफोन तो समझ लें। अभी तो आईफोन 5 6 भी ऑलमोस्ट बंद हो गए हैं, तो 7 से शुरू कर लें, 7 8 उसके बाद एक्स एक्सएस XR, उसके बाद 11 12 13 14। तो आईफोन में तो जो लिमिटेड मॉडल हैं, लेकिन यूके में सबसे ज्यादा आईफोन यूज होता है। इस तरह आईफोन के पार्ट्स भी लिमिटेड हैं, वो भी आपको नाम याद हो जाएंगे, चंद पार्ट्स होते हैं। तो वो भी आप इसी तरह सेल कर सकते हैं, जिसमें मेन पार्ट्स में अगर देखें बैटरी होती है, उसके बाद एक चार्जिंग पोर्ट होती है, एयर हेडफोन तो वो तो एक्सेसरीज में आ जाएंगे। एयर स्पीकर होता है जो कान वाला जिसको एयर पीस कहते हैं, और एक जिससे हम अगर कोई म्यूजिक वगैरह चलाते हैं तो लाउड आवाज में जिसमें आवाज आती है उसको हम कहते हैं लाउड स्पीकर। कि आईफोन में बाकी सब फोन में भी इसी तरह 2 स्पीकर होते हैं, एक एयर पीस होता है और एक लाउड स्पीकर होता है। ये दोनों अलग अलग होते हैं। इसके बाद वाइब्रेटर होता है आपके फ़ोन में, सिम ट्रे होता है कि सिम ट्रे जो है वो अक्सर लोगों के गुम हो जाते हैं, सिम निकालते वक्त कोई खो गया तो वो सिम ट्रे लगता है फ़ोन के अंदर। उसके बाद कैमरा होता है, फ्रंट कैमरा है, बैक कैमरा है, ये 2 मेन पार्ट हैं। तो ये चंद पार्ट्स हैं, मतलब कि अब फ़ोन जितने भी हैं इनमें सारे जो पार्ट्स हैं अब रिपेयरिंग नहीं होती, फ़ोन में रिप्लेसमेंट होती है कि जो भी पार्ट आपका ख़राब हुआ आपने वो पार्ट निकाल देना है और नया लगा देना है।
तो सिंपल ये फ्लेक्सेस लगी होती हैं, अंदर जंपर्स लगे हुए होते हैं, सिंपल आपने एक पार्ट उतार के दूसरा उसके साथ फिक्स कर देना है। तो आईफोन की रिपेयरिंग भी बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत सारे लोग जो हैं रिपेयर खुद ही कर लेते हैं। ये लोग जितने यूज़र होते हैं, डायरेक्टली यूज़र के, उसमें आप उनको प्रोडक्ट भेज देते हैं और वो घर में खुद ही अपना फ़ोन रिपेयर कर लेते हैं। यूट्यूब के ऊपर सारे ट्यूटोरियल्स पड़े हुए हैं हर तरह के फ़ोन रिपेयर के, कि उसको देखते हुए वो अपना फ़ोन खुद ही फिक्स कर लेते हैं, और अगर ना कर पाए फिर किसी रिपेयर शॉप पे करवा लेते हैं। तो इसमें ये है कि जो पार्ट्स का काम करते हैं वो फिर यूट्यूब पे ट्यूटोरियल्स भी बनाना शुरू कर देते हैं इसी तरह फ़ोन रिपेयर के, और फ़ोन रिपेयर के भी उनके व्यूज़ वगैरह बहुत अच्छे आते हैं और उससे भी अर्निंग अच्छी कर सकते हैं। ये एक टेक चैनल भी इस तरह से आप चला सकते हैं अगर कुछ लोगों का इंटरेस्ट इसमें हो। तो पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा रिपेयरिंग, ज़्यादा जो अच्छे लोग रिपेयर मैन हैं उनकी बहुत ज़्यादा सर्विस कॉस्ट होती है, कि बहुत ज़्यादा पैसे चार्ज करते हैं महंगे फ़ोनों के। तो ये भी, इसमें भी आप इस फील्ड में भी आ सकते हैं। साथ साथ पाकिस्तान में भी ये एक्सेसरीज का काम किया जा सकता है लेटर ऑन, अगर आप चाहें यहाँ पे पाकिस्तान में इंपोर्ट करके चाइना से। वैसे पाकिस्तान में मेरे जानने वाले बहुत सारे होलसेलर हैं जो मोबाइल एक्सेसरीज का काम कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में करंटली अभी मैं नहीं साथ शुरू कर रहा। लेटर ऑन हम देखेंगे कि अगर हालात कोई साजगार हुए पाकिस्तान में। अभी मैं करंटली जो एक दो प्रोजेक्ट थे तो उन पे भी मैंने काम अभी थोड़ा सा स्लो किया हुआ है करंट इकोनॉमिक सिचुएशंस को देखते हुए। तो इंटरनेशनल की तरफ ही मैं अभी जो है ना फोकस करता हूँ, क्योंकि एक तो पाकिस्तान में समझ लें कि जो भी पैसे हम इन्वेस्ट करते हैं डॉलर की वैल्यू के साथ साथ वो समझ लें डिक्रीज होते जा रहे हैं, कि चाहे वो बिजनेस प्रॉफिट में जा रहा हो तो इंटरनेशनल मार्केट में अगर मिसाल के तौर पर हमने 10,000 20,000 डॉलर इन्वेस्ट किए हैं तो ओवरऑल वो करेंसी वैल्यू को देखें तो वो कम हो जाती है। और इस वजह से भी पाकिस्तान मार्केट ये फेवरेबल नहीं है। अगर इंटरनेशनल मार्केट में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं तो उस लिहाज से पाकिस्तान की मार्केट फेवरेबल नहीं है, करेंसी एक्सचेंज का बड़ा इशू बन रहा है इसको। और साथ साथ जो है डिजिटल मार्केटर जो है जी, डिजिटल मार्केटर के पास ये स्किल्स होती हैं कि कोई भी ई कॉमर्स का बिजनेस वो बड़ा फास्ट ग्रो कर सकते हैं दूसरों के निस्बत, कि आप अपना ई कॉमर्स का बिजनेस साथ सेटअप करें, डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज दें, लेकिन साथ कुछ छोटे लेवल पे बेशक शुरू कर लें और साथ साथ उसको ग्रोथ की तरफ लेके जाएं। तो अल्टीमेटली आपका एक बिजनेस क्रिएट हो जाएगा जिसका आपको बेनिफिट होना है लेटर ऑन। दूसरों के लिए आप जितना भी काम करेंगे, ये मैं इसको जॉब ही समझता हूँ, जो फ्रीलांसिंग है इसको मैं जॉब ही समझता हूँ, कि आज आपके पास प्रोजेक्ट है कल को नहीं है, फिर नए प्रोजेक्ट के पीछे लग जाएंगे, फिर प्रोजेक्ट ढूंढते रहेंगे, प्रोजेक्ट ढूंढते ढूंढते कभी है कभी नहीं है। तो जो फ्रीलांसर हैं वो जो है मेंटली स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, कि कभी उनको पता ही नहीं है कि मतलब कि जिस तरह वो कहते हैं हवाई रोजी, कि एक तरह से हवाई रोजी समझ लें वो हो जाती है डिजिटल मार्केटर की और फ्रीलांसर की, कि हर वक्त वो स्ट्रेस और डे एंड नाइट काम कर रहे हैं लेकिन कोई पता नहीं कब प्रोजेक्ट खत्म हो जाएंगे। तो अब जब आप खुद अपना समझ लें कोई भी प्रोजेक्ट आपका है खुद का है तो आपको ये स्ट्रेस नहीं होगी कि काम कहाँ से आना है, प्रोजेक्ट कहाँ से आना है। तो प्रोजेक्ट में जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ ई कॉमर्स का करें, प्रोजेक्ट के लिए आप अपनी कोई भी वेबसाइट बना के उसमें ब्लॉगिंग भी कर सकते हैं, वेबसाइट को भी रैंक करवा सकते हैं और डिजिटल प्रोडक्ट हो जाएगा ये आपका, कि वेबसाइट पे आप एडसन से पैसे कमा सकते हैं। इस तरह यूट्यूब का चैनल अगर आप रैंक करते हैं यूट्यूब से कमा सकते हैं, फेसबुक से कमा सकते हैं, इंस्टाग्राम से कमा सकते हैं। अगर आप डिजिटल क्रिएटर हैं तो आपके पास बहुत सारी ऑप्शन है, अपने फील्ड के रिलेटेड ही आप अपने आप को अपने कैरियर को ग्रो कर सकते हैं। तो ये तो जी होगी आज की आपकी मोटिवेशन थोड़ी सी। और उसके बाद जी आज मैं आपको जो है दो तीन चीज़ें जी स्क्रीन शेयर करके दिखा देता हूँ, उसके बाद फिर आगे चलते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपने जो वेबसाइट्स वगैरह बताई ना वो भी बहुत ज्यादा यूजफुल थी। आप सारी वेबसाइट्स को टूल्स को ना एक जगह आप ना हमारे लिए जरा चार्ट बना दें, सेव कर लें गए शायद जी सर। ताकि हमें आगे उसके लिए प्रॉब्लम ना हो और हम देखें और उस वेबसाइट को मतलब सर्च कर लें हमें जो भी सर्च करना हो। आई थिंक सब एग्री करें मेरी इस बात पर। सर ने पहले भी शायद भेजी थी तो वो शायद इधर भी हो गई है, अब सर दोबारा कर दें तो ज्यादा अच्छा है। कौन सी वाली वेबसाइट? सर जो सारी वेबसाइट्स आपने नहीं बताई कि इससे ये सर्चिंग होती है इससे ये सर्चिंग होती है, तो वो आप एक एक जगह अलग करना हमारे लिए चार्ट बना दें। सर ये आप वो बता आप दीजिएगा, इकराम हम खुद वो करेंगे। आप इकराम्स की वेबसाइट खोलेंगे ना, ikrams.com, तो उस पे जो आप चले जाएंगे ब्लॉग में तो वहाँ पे लिखा हुआ है यूजफुल वेबसाइट लिंक, वहाँ पे पूरा ब्लॉग लिखा हुआ है, वहाँ पे सारे लिंक लगे हुए हैं। चलें ठीक है ठीक है ठीक है सर, थैंक यू।
सर वो जो आपने वेबसाइट्स भेजी थी मेरे पास हैं, मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगी सबके साथ। जी ग्रुप में कर Thank दें you, या Shazia. गुम हो जाए तो वहाँ पे अवेलेबल है। जी मैं सेंड कर दूंगी, अच्छा मेरे पास हैं। आप बताएं जी, क्या सर क्या मेरी ऐड क्या समझना है आज? सर सर मेरी ऐड पे कमेंट कर दें थोड़े से सर। मैं आपकी तस्वीर ढूंढ के, आपका एड्रेस ढूंढ के उस पर स्पेशल लगाया सर, किसी ने लाइक ही नहीं किया। आपने मेरी तस्वीर क्यों लगाई है? सर मैंने अपने भाई का एड्रेस लिखा, आपने कहा वो क्यों लिखा है, तो फिर सर मैंने आपका ही लगाना था, मैं आपकी स्टूडेंट हूँ तो फिर आपके कहना था ना। नहीं वो ऐड तो आपने ऐसे ही बनाई है, वो ऐड तो जिस तरह से जो मैंने कहा जो बच्चों की कंटेंट वो बनाना है वो तो बनाया नहीं किसी ने। कंटेंट जो है ना कल दोबारा से असाइनमेंट करके फिर भेजी ही नहीं किसी ने। सर मैंने भेजी तो है। किसने? आफ्ताब भाई आपने? जी सर मैंने भेजी है। आपने भी तो ऐड बनाई है ना, आपने भी तो कंटेंट नहीं लिख के भेजा ना। नहीं कंटेंट सर लिखा तो है कि अगर आप परेशान है सेल्स के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है, कस्टमर के लिए, तो आप हमारे साथ रब्ता करें। हम जो है पाकिस्तान में बिगेस्ट कंपनी है, डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आपका कंटेंट जो आपका प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन हमारे पास है। नहीं आफ्ताब भाई वो वीडियो ऐड चाहिए जिसमें एक्टर्स हों सारे और उसमें सीन तो दिखने थे आपने सारे, उसमें एनिमेटेड एक्टर हों या फिर रियल एक्टर डालें। इस तरह टीवी एड्स चलती हैं, मैं टीवी एड की तरह की एड आपको कहा था कि उसका कंटेंट लिखना आपने। सर कि वो जिस तरह इन्वेंटो पे टीवी गया था मैं वहां पे, तो वो डाउनलोड करता ही नहीं है कंटेंट, वो वीडियो जो है। अगर करता तो वो वीडियो ना काबिले कहने के समझ में नहीं आती, जो वो कंटेंट देता फ्री में कहाँ से? इन्वेंटो पे। हाँ जी वो तो उन्होंने वो ऑडियो भी अपना डाला हुआ होता है और उसके बाद वीडियो में भी उन्होंने अपने लोगो ऐड किए होते हैं, तो वो फ्री में तो नहीं मिलती वहाँ पे। वो तो उधर बड़ा अच्छा चीज है। कस्टमाइज भी नहीं होती। कस्टमाइज नहीं होती, वो प्रोजेक्ट असल में होते हैं। इवेंट प्रोजेक्ट अगर आप बाय करेंगे तो तब कस्टमाइज होगा, वो तो सिर्फ आइडिया देने के लिए मैंने आपको कहा था, वहां से वो कस्टमाइज नहीं कर पाएंगे उसको। अच्छा सर, अभी पाकिस्तान में आप मोबाइल एसेसरीज का काम नहीं स्टार्ट करेंगे? मैंने तो ऐड भी लगा दिया था सर, कुछ लोगों ने कांटेक्ट भी किया है। नहीं पाकिस्तान में अभी नहीं कर रहे। एक मोबाइल एसेसरीज का हमारा जो है ना जी, क्योंकि मैं खुद अभी पाकिस्तान में आने का प्लान था लेकिन मैं खुद कैंसिल कर दिया अभी प्लान जो है ना, थोड़ा सा ड्यू कर दिया। तो उस वजह से जो है हमारा एक मोबाइल फ़ोन का होलसेलर था, उसके साथ हमने करना था मिलके, लेकिन अभी वो पेंडिंग है प्रोजेक्ट जो है ना, शुरू नहीं करेंगे। तो थोड़ी लेट में भी शुरू करें, फिलहाल प्लान नहीं है फिर उसका। सर जो मोबाइल का जो होलसेलर है स्पेयर पार्ट वाला सर, उसको कांटेक्ट करवा दें सर प्यारा मेरा। जी उसका मैं आपको नंबर चाहिए होगा तो आपको दे दूंगा, कोई इशू नहीं है। क्योंकि सर मैंने सर अब याद आया है, तो लोग जो मुझसे पूछ रहे हैं उनको तो मैं उसको फिर हवाला दे दूं। ठीक है, ठीक है जी। अच्छा जी, एक तो आप लोगों को किस किस ने तजर्बा किया है जी गूगल सॉरी मेटा स्वीट में पेज जो ट्रांसफर करने का एक्सपेरिमेंट किस किस ने किया? नहीं सर मैंने नहीं किया। अच्छा ये आज आपको इसका थोड़ा सा बता देता हूँ कि जैसे कोई भी पेज देखते हैं ना, आप जब पेज बनाते हैं तो कई दफ़ा आपने बिजनेस मेटा बिजनेस जो है वो रजिस्टर्ड नहीं किया होता। तो आप जब पेज बनाते हैं पर्सनल प्रोफाइल से तो वो आपके पेज समझ ले बिजनेस के साथ कनेक्टेड नहीं होते, तो आपके पर्सनल प्रोफाइल के साथ कनेक्टेड होते हैं। तो जब कोई पेज देखना हो तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये बिजनेस के साथ कनेक्टेड है या पर्सनल प्रोफाइल के साथ कनेक्टेड है? तो उसको मैं आपको बता देता हूँ। जैसे जैसे पर्सनल प्रोफाइल मेरी आ गई, अगर पेजेस में जाएं, यहाँ पे जिन जिन पेजेस का मैं एडमिन होऊंगा वो पेजेस आ जाएंगे। अब मिसाल के तौर पे मैं अगर ये पेज ओपन करता हूँ, ये टेक्स्ट सेटिंग का पेज है, तो इसको मैं अगर ओपन करता हूँ, स्विच कर लेता हूँ जी इसमें, ये टेक्स्ट सेटिंग के पेज में जी मैं स्विच कर लेता हूँ। कि प्रोफेशनल डैशबोर्ड में जाएंगे आप, प्रोफेशनल डैशबोर्ड में आपके पास आ जाएगी पेज एक्सेस। पेज एक्सेस में यहाँ पे ये नीचे देखें,
यहाँ पे आपके पास ये अकाउंट आ रहा होगा, इसका मेटा बिजनेस अकाउंट, कि ये इस पेज का मेटा बिजनेस अकाउंट है मेन, जिसके साथ ये पेज कनेक्टेड है। तो अब ये जो अकाउंट है इसका मेन आप देखेंगे कि ये अकाउंट का ऑनरशिप आपके पास है या नहीं है, कि जो इस अकाउंट का है इसको यहाँ से रिलीज फ्रॉम बिजनेस अकाउंट, इसको रिलीज भी कर सकते हैं पेज को, या इसके साथ आप रह भी सकते हैं। लेकिन मेन एडमिन जो होगा, जिसके पास फुल एक्सेस होगी, वो ही समझ लें इसको रिमूव या ऐड कर सकते हैं। अगर इसमें समझ लें कोई और पेज दिखाता हूँ, ये एक पेज तो आपने ये देख लिया। अब ये वाला पेज अगर मैं दिखाता हूँ वीजा वर्स, तो जब वीजा वर्स में देखें तो ये इसका मेटा बिजनेस अकाउंट ये है वीजा वर्स का, ये इसकी अकाउंट आईडी है। उसके बाद जी ये वाला पेज देख लेते हैं इकराम्स। तो जो इकराम्स का मेटा बिजनेस अकाउंट है वो बी प्लैंड इसका मेटा अकाउंट है, ये इसके साथ ये पेज कनेक्ट है। उसके बाद जी ये देख लेते हैं जी किसान शॉप। ये किसान शॉप जो है जी इसका अपना मेटा बिजनेस अकाउंट है, ये इसका मेटा बिजनेस अकाउंट है। अब एडमिन मैं इन सबका हूँ, लेकिन इनमें से कई सारे मेटा बिजनेस अकाउंट जो हैं वो मेरे नहीं हैं। मेटा बिजनेस अकाउंट का ऑनर कोई और है। उसके बाद जी ये पेज देख लेते हैं भावलपुर अनऑफिशियल। तो इसमें देखें ये पेज जो है, ये यहाँ पे कोई भी मेटा बिजनेस अकाउंट नहीं आ रहा। तो ये पेज जो है समझ ले मैंने पर्सनल प्रोफाइल से क्रिएट किया था, और इसको मैंने किसी भी मेटा बिजनेस अकाउंट के साथ नहीं लगाया हुआ। अब अगर मैं इस पेज को चेंज करना चाहता हूँ, समझ लें कि अपने मेटा बिजनेस अकाउंट के साथ अटैच करना चाहता हूँ, तो इसको किस तरह से अटैच करूँगा? तो इस पेज की ऑनरशिप समझ लें एक दूसरे मेटा बिजनेस अकाउंट को कैसे दे सकते हैं। तो सबसे पहले आप इसमें चले जाएंगे, अपना जो प्रोफाइल है मेन, उसमें चले जाएंगे आप। ये भावलपुर अनऑफिशियल आपको अब मैं अटैच करना बताता हूँ जी, मेटा बिजनेस के साथ किस तरह से आपने करना है। मेन प्रोफाइल में जब आप आएंगे तो यहाँ पे आप मेटा बिजनेस स्वीट में चले जाएंगे। मेटा बिजनेस स्वीट में जाने के बाद आप यहाँ से जिस बिजनेस अकाउंट के साथ अकाउंट अटैच करना चाहते हैं, ये यहाँ पे देखें, ये अकाउंट का नाम आ रहे हैं बिजनेस अकाउंट। इसमें एक ये मानोज का आ रहा है, उसके बाद बी प्लान का आ रहा है, उसके बाद एपिक फिक्स का आ रहा है। तो आप जिसके साथ ये अकाउंट अटैच करना चाहते हैं आप उस अकाउंट में चले जाएंगे। मिसाल तौर पे मैं बी प्लान के साथ करना चाहता हूँ, तो मैं बी प्लान की में इंटर हो जाऊंगा। तो ये बी प्लान के अकाउंट में आ गया मैं। इसमें अगर इसमें जाएं जी बिजनेस एसेट्स में, तो ये आपके पास यहाँ पे आ जाएंगे जो भी इस बिजनेस के एसेट है, मतलब कि इस बिजनेस के साथ जो जो पेज अटैच हैं, और जो जो इसके साथ पिक्सल और व्हाट्सएप इंस्टा जो भी इसके साथ एसेट जो भी अटैच हैं वो सारे आ जाएंगे। अब मैंने बहावलपुर वाला पेज अगर इसके साथ अटैच करना है तो मैं इसमें जाता हूँ ऐड एसेट, और ये आ रहा है फेसबुक पेज। फेसबुक पेज पे क्लिक कर देता हूँ, क्लेम एन एग्जिस्टिंग पेज, और यहाँ पे मैं उस पेज को कर देता हूँ जी बहावलपुर अनऑफिशियल। अब यहाँ पे मैंने इसको क्लिक किया, सिलेक्ट कर लिया। अब नेक्स्ट कर देता हूँ, एग्री, क्लेम पेज, डन हो गया जी। अब अगर इस पेज को ही जाके दोबारा से मैं देखता हूँ भावलपुर वाले पेज को, और इसकी जी आपको डिटेल जो है जी मिल जाएगी। यहाँ से जी मैं पेज सिलेक्ट करता हूँ। सबसे पहले ये भावलपुर वाला पेज सिलेक्ट हो गया, और इसका अगर मैंने देखना है कि ये बिजनेस अकाउंट देखें, ये बी प्लान वाले के साथ अटैच है, यहाँ पे आ रहा है ये पेज। अब मैंने ये बहावलपुर वाला सिलेक्ट किया हुआ है, और ये बी प्लान बिजनेस के साथ अटैच हो गया हुआ है। यहाँ पे भी एसेट्स में भी आ गया, और जहाँ पे पहले मैंने दिखाया आपको, अगर यहाँ पे सेटिंग में जाएं, होम पेज पे आ जाता हूँ दोबारा, तो यहाँ से प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे चले जाते हैं।
प्रोफेशनल डैशबोर्ड से पेज एक्सेस में सर ये आपकी एक ही आईडी के साथ होंगे क्या सारे अब सारे ये पेजेस देखें आपकी? जी, क्या कह रही है मिस? सर ये सब पेजेस जो हैं, जी, बिजनेस पेजेस जो आपकी एक ही आईडी के साथ? एक बिजनेस पेज के साथ आप जितने सॉरी मर्जी, सर, मैं पूछ रही हूँ, एक बिजनेस अकाउंट के साथ आप जितने मर्जी आपकी एक पेज पहले अटैच आईडी कर लें। बनेगी ना, जितने मर्जी पेज अटैच कर लें? जी, मेटा बिजनेस अकाउंट अगर जब आपने बना लिया उसके बाद एक मेटा बिजनेस अकाउंट के साथ जितने मर्जी पेज अटैच कर लें। पहले ये देखें भावलपुर वाले पेज में यहाँ पे कुछ भी ठीक। नहीं आ रहा था, लेकिन अब ये अकाउंट समझ लें मैंने बिजनेस अकाउंट को बी प्लान को दे दिया, समझ लें कि अब इस पेज की ऑनरशिप मैंने इसमें समझ लें ट्रांसफर कर दी। अच्छा जी, और उसके बाद यहाँ पे ये पेज बैज की ऑप्शन मैंने पहले ही बताई हुई है। यहाँ से ये बैज जो है पेज के, जो अक्सर आपके पास आ रहा होता है कि फैन नंबर 1 और फॉलोअर, ये सारे यहाँ से आप ये बैज ऑन ऑफ करते हैं पेज के। उसके बाद पेज क्वालिटी यहाँ से आपको चेक होती है जी, पेज क्वालिटी जो है अगर कोई भी इशू है तो यहाँ पे आपके पेज इश्यूज जो हैं वो आपको नज़र आ जाते हैं। ये मैनेजमेंट हिस्ट्री का रिकॉर्ड आ गया पेज एक्सेस में, जैसे किसी को भी आपने एक्सेस देनी है, कितनी एक्सेस देनी है आपने, तो ये लेवल है एक्सेस के। जैसे कोई भी आप न्यू ऐड करते हैं यहाँ पे किसी भी बंदे को, तो आप उसको लो कर सकते हैं जी कि क्या क्या एक्सेस आप उसको दें। जैसे यहाँ पे आप सिलेक्ट करते हैं, आपने किसी को सिर्फ एड्स लगाने की एक्सेस देनी है, तो आप यहाँ पे ऐड ऑन कर देंगे और ऐड के रिजल्ट अगर नहीं दिखाने तो इनसाइट ऑफ कर देंगे कि इस यहाँ पे क्रिएट मैनेज डिलीट ऐड तो वो कर देगा, लेकिन आपके पेज के जो इनसाइट्स रिजल्ट्स हैं वो चेक नहीं कर सकते। तो ये करके आप गिव एक्सेस कर देंगे। अगर इनसाइट्स साथ देंगे तो आपके पेज के वो इनसाइट्स जो रिजल्ट्स हैं सारे वो भी चेक कर सकता है। उसके बाद अगर आपने ये एड की एक्सेस नहीं देनी, कंटेंट की एक्सेस देनी है, तो कंटेंट में आप ये एक्सेस दे सकते हैं कि मैसेजेस आपके जो है वो रीड कर सके या ना कर सके। उसके बाद साथ एड्स की एक्सेस आपने देनी है या नहीं देनी। उसके बाद इनसाइड की एक्सेस देनी है या नहीं देनी। एड्स की बंद कर दें, सिर्फ इनसाइड की दे दें। तो ये यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है सारी, फुल एक्सेस दे दें कि आपने कितनी एक्सेस देनी है दूसरे बंदे को, कि जो एक्सेस आपने देनी है जहाँ से आप उतना इनेबल करके गिव एक्सेस करेंगे तो उस बंदे को उतनी एक्सेस मिल जाएगी। हम मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं ये 3 ऑप्शनें बंद कर देता हूँ, तो सिर्फ ये, उसके बाद कम्युनिटी एक्टिविटीज़, उसके बाद कंटेंट की जो है जी फैसिलिटी रह जाएगी। यहाँ पे अगर मैं ये सारी बंद कर देता हूँ, सिर्फ कम्युनिटी की दे देता हूँ, तो कम्युनिटी की एक्सेस भी सिर्फ अकेली मिल जाएगी, साथ एड्स की। अगर सिर्फ मैसेजेस की एक्सेस देनी है कि सिर्फ वो मैसेज रीड कर सके और उसका रिप्लाई कर सके, रिस्पॉन्स कर सके मैसेजेस पे, तो यहाँ पे सिर्फ मैसेजेस की एक्सेस भी दे सकता हूँ। तो ये आपके पास न्यू पेज में ये फैसिलिटी है, जो न्यू पेज एक्सपीरियंस है। ओल्ड पेज में इतनी फैसिलिटीज नहीं थी, वहां पे उन्होंने ग्रुप बनाए हुए थे कि या फुल एक्सेस दे दे या लिमिटेड एक्सेस दे दे। लेकिन अभी मैंने आपको दिखाया है कि आप अपनी मर्जी से एक्सेस, जैसे ये कुछ लोगों को एक्सेस जो है लिमिटेड है, कुछ के पास ज्यादा है, तो उसके लिहाज से एक्सेस यहाँ पे दी हुई है कि कौन कितनी एक्सेस किसके पास है पेज की। ठीक है जी। सर ग्रीटिंग मैसेज का जरा बताएं कहाँ से सेट होगा? रीडिंग मैसेज का आपका होगा जी, सबसे पहले तो आप अपना पेज सेलेक्ट करेंगे जिस पेज पे आपने जो एक्सेस देनी है। पेज के बाद आप उसमें पेज के जो प्रोफेशनल डैशबोर्ड में चले जाएंगे। प्रोफेशनल डैशबोर्ड से आप पेज एक्सेस में, पेज एक्सेस से यहाँ से ऐड करेंगे। नेक्स्ट, जिस बंदे को एक्सेस देनी है उसका आप यहाँ पे नाम लिखेंगे कि किस बंदे को आपने एक्सेस देनी है। उसके बाद जहाँ से जी आप सिलेक्ट कर लेंगे आपने कितनी एक्सेस देनी है इस बंदे को। अच्छा, ये फुल एक्सेस वाला था, यहाँ से नीचे से मैं करता हूँ, नीचे वाले बटन पे। ये यहाँ पे अगर मैसेजेस की देनी है तो ये सिर्फ मैसेजेस ऑन करके आप गिव एक्सेस कर देंगे। ठीक है जी।
ये यहाँ पे आ रहा है ये पेज पीपल विद फेसबुक एक्सेस और पीपल विद टास्क एक्सेस। तो आप टास्क एक्सेस से ऐड करेंगे, तो ये टास्क एक्सेस से यहाँ पे नाम लिख के आपने फिर उसको जिस टास्क की एक्सेस देनी है उस टास्क की एक्सेस आप दे देंगे। कि सिर्फ मैसेज की यहाँ पे गिव एक्सेस करेंगे, तो बाद पासवर्ड डालेंगे, कंफर्म करेंगे, तो इनविटेशन चला जाएगा और इनविटेशन एक्सेप्ट करेंगे जिसको आप भेजेंगे, तो उसके बाद वो एक्सेस उनको उतनी मिल जाएगी। अच्छा जी, इसी तरह ऐड अकाउंट की भी थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि ऐड अकाउंट जो हैं वो भी आपके जो ऐड अकाउंट जितने भी होते हैं ना, तो आप किसी दूसरे को, जो बंदा आपका पेज मैनेज कर रहा है, उसको आप अपने ऐड अकाउंट की एक्सेस भी दे सकते हैं कि ऐड अकाउंट आपका हो और जो पेज मैनेज आपका कर रहा है वो आपके ऐड अकाउंट से ऐड लगा सके और उसके जो पैसे हैं वो अपने अकाउंट से पे करे। ऐड मैनेजर में चले जाएं। सबसे पहले तो आपने जिसका ऐड अकाउंट की एक्सेस लेनी है उससे उसके ऐड मैनेजर की जो आईडी है वो लेंगे आप उससे, कि अपने ऐड मैनेजर की हमें आईडी दे दो जी। तो ये आईडी जो ऐड मैनेजर में अगर जाते हैं तो ये सबके सामने ये देखें अकाउंट आईडी एक आ रही होती है कि ये हर ऐड अकाउंट की जो आईडी है उसके सामने आ रही होती है। तो आप ये आईडी जो है ये ले लेंगे उस बंदे से जिसका आपने अकाउंट की एक्सेस लेनी है। आपने आईडी ले लेनी है जब आपने एक्सेस की उसकी, उसके बाद आपने मेटा बिजनेस स्वीट में आके मेटा बिजनेस स्वीट से आपने जिस तरह से पहले हमने एक एसेट ऐड किया था बिजनेस एसेट में जाके यहाँ पे आपने दोबारा जो है ऐड एसेट में चले जाना। इसमें आप सिंपली जो है या तो उसका ऐड अकाउंट अगर फुल आपने एक्सेस करना है तो आप फुल भी एक्सेस ले सकते हैं यहाँ पे एडवर्टाइज में ऐड अकाउंट। और उसके बाद अगर आपने लिमिटेड एक्सेस लेनी है तो लिमिटेड एक्सेस वो बंदा आपको कैसे देगा कि वो बंदा समझ लें कि ये जो है ऐड पार्टनरशिप में अगर जाएगा तो यहाँ पे जाके ऐड पार्टनरशिप में ऐड पार्टनरशिप और उसके बाद क्रिएटर इंस्टाग्राम अकाउंट, यहाँ पे जो क्रिएटर का अकाउंट है उसको आपने एक्सेस देनी है जिसको, उसका यहाँ पे नाम लिख देंगे जी। तो ये इंस्टाग्राम की आ रही है, 1 मिनट दे दें जी मुझे कुछ चेंज करूँ। जी मैं पेज सिलेक्ट नहीं किया था, पेज सिलेक्ट कर लिया जी। किस पेज की आपने एक्सेस लेनी है? ऐड पार्टनरशिप, अच्छा सॉरी इसमें जो है वो इंस्टाग्राम अकाउंट की आ रही है। इसमें मैं करता हूँ जी बिजनेस एसेट में आ जाएंगे, इसमें तो एसेट फुल क्लेम हो जाएगा। इसमें पीपल, अच्छा जी ऐड, इसमें पीपल आप ऐड करेंगे कि आप अपना जिस बंदे को आपने एक्सेस देनी है आप उसको अपने बिजनेस अकाउंट में उसको ऐड करेंगे यहाँ पे। यहाँ पे सिंपल ईमेल एड्रेस आप लिखेंगे जी जिसको आपने एक्सेस देनी है। ईमेल अकाउंट दें जी अपना, कोई बताया ईमेल अकाउंट अपना? सर मेरा ईमेल लिख लें अकाउंट आप, को बंदा बता दें। मेरा लिख लें आप, जी मिनाल बताएं, RMRC। मैसेज कर दें व्हाट्सएप पे, चलो मैं कर, मैसेज करें व्हाट्सएप पे। एक मिनट सर। RMS जी सर मैंने कर दिया।
ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे जी आप आ जाएंगे अपने जो है जी ऐड अकाउंट में। तो यहाँ पे आप अपना जो है जी असाइन पार्टनर्स कर देंगे अपने ऐड में। असाइन पार्टनर्स, बिजनेस आईडी जो है आप जिसको एक्सेस देनी है उसकी बिजनेस आईडी आप यहाँ पे ऐड करेंगे। तो इसमें आप फिर लिख सकते हैं कि वो आपकी कंपेन मैनेज करें, व्यू परफॉर्मेंस, यहाँ पे जो भी एक्सेस है फुल एक्सेस आपने देनी है, मैनेज ऐड अकाउंट कि कितनी एक्सेस आपने उनको अपने ऐड अकाउंट की देनी है। तो फिर आपके साथ उनकी समझ लें ऐड अकाउंट की, जैसे ये ऐड अकाउंट है, इस ऐड अकाउंट की पार्टनरशिप आप उनको दे देंगे कि ये समझ लें कि जैसे मेरे ऐड अकाउंट की एक्सेस है। तो इस तरह से आपने उनको बिजनेस अकाउंट उनका जो लेके तो उसको एक्सेस आपको यहाँ पे मिल जाएगी ऐड अकाउंट की। रिक्वेस्ट किसी से करनी है आपने तो रिक्वेस्ट एक्सेस टू एन ऐड अकाउंट, यहाँ से आप उसका जो है रिक्वेस्ट एक्सेस, यहाँ पे उनका आईडी जिससे रिक्वेस्ट करनी है आपने लिख के तो यहाँ पे कंफर्म करेंगे तो उनके पास रिक्वेस्ट चली जाएगी कि आपने उनसे रिक्वेस्ट की है उनकी ऐड अकाउंट की एक्सेस लेने की। तो वो आपको परमिशन देंगे तो फिर आपको उनके ऐड अकाउंट की एक्सेस मिल जाएगी। फिर आप उनके ऐड अकाउंट से जो है कोई भी ऐड लगा सकते हैं। जब आप ऐड लगाते हैं तो तब आपके पास सारे अकाउंट जो है आपके जो एक्सेस होती है आपके पास आ जाते हैं। तो वहाँ पे ऑप्शन आती है कि आपने किस ऐड अकाउंट से समझने के ऐड रन करनी है। और बिजनेस अकाउंट में जो पर्सन ऐड करने हो, अभी मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो भी लोग ऐड करने हो आपने यूज़र, तो ये आप यूज़र में जाके जिस बंदे को भी ऐड करना है तो यहाँ से यूज़र में आप जाके ऐड कर सकते हैं। किसी दूसरे को एम्प्लॉई एक्सेस देनी है आपने या एडमिन एक्सेस देनी है, उसका ईमेल यहाँ पे लिख के आप उसको यहाँ पे एक्सेस दे देंगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं और सेटिंग में इधर उधर हो जाती हैं, लेकिन इट्स नॉट बिग इशू कि आप इसमें जो है एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपको चीज़ें जो है ना इसमें समझ आनी शुरू हो जाएंगी कि किस तरह से आपने पेज एक दूसरे को साइन करने होते हैं या ऐड अकाउंट शेयर करना है या कोई भी एसेट जो है दूसरे उसमें किसको एक्सेस देनी है। तो इसमें एक्सेस का कोई मेजर कोई इशूज नहीं आते, सर छोटी छोटी सी बातें हैं जी। इसी एक्सपेरिमेंट में मेरा वो ऐड अकाउंट जो था ना वो डिसेबल हुआ था, वो बस छेड़खानी में, फिर बाद में उसको दोबारा से छेड़खानी की थी तो ये सही हो गया था। फिर मेरा अकाउंट आपको मैंने बताया था डिसेबल हुआ था, तो इसी में हुआ था मामला। सही हो गया ना? हाँ जी, वो सही हो गया था। मेरा अकाउंट भी वो बैंक अकाउंट भी इंशाल्लाह 1-2 दिन में हो जाएगा क्लियर, तो फिर ऐड लगाएंगे उस पे। ठीक है जी। उसके बाद जो आपका जी कॉमर्स मैनेजर होता है, इसका भी मैंने पहले वैसे बताया हुआ आप लोगों को सबको कि ये भी आपने जो आपका मेटा बिजनेस स्वीट अकाउंट बना होता है उसके बाद आप किसी भी पेज पे जहाँ पे आपने साथ ई कॉमर्स के भी प्रोडक्ट लगाने हों तो वहाँ पे आप उसको अकाउंट को ऐड कर सकते हैं कि आप उस अकाउंट को ई कॉमर्स के लिए भी फेसबुक को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि ये मैंने यहाँ पे शॉप बिजनेस शॉप ओपन करनी है, क्रिएट योर शॉप करनी है। तो यहाँ पे भी ये ऑप्शन है। तो अगर आप शॉप क्रिएट करना चाहें, इंस्टा पे अभी पाकिस्तान में इजाज़त नहीं है लेकिन फेसबुक की शॉप आप पाकिस्तान में खोल सकते हैं। सिंपली ये इनका शॉपिफाई के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, बिग कॉमर्स के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपकी शॉपिफाई की शॉप है तो वहाँ से कैटलॉग यहाँ पे सारा आ जाएगा। जिस तरह से मैंने बताया कि इंटीग्रेशन हो जाती है अब सारी दूसरे प्लेटफॉर्म के साथ फेसबुक की के सिंपली यहाँ पे ये भी ऑप्शन आ रही है, देखें ये क्रिएट टेस्ट शॉप की। उसके बाद सिंक पार्टनर प्लेटफॉर्म के, अगर पार्टनर प्लेटफॉर्म के साथ आपने सिंक करनी हो तो सिंपली यहाँ पे जो भी आपका पार्टनर होगा, शॉपिफाई है, बिग कॉमर्स है, तो जो भी वो कॉमर्स है, जो भी आपका जो पार्टनर है जहाँ पे आपकी वेबसाइट है तो आप उसके साथ भी यहाँ पे फेसबुक के साथ कनेक्ट कर सकते हैं कि सिंपली वहाँ से कैटलॉग आपका यहाँ पे आ जाएगा और आपको इंडिविजुअली 1 बाय 1 प्रोडक्ट ऐड नहीं करने पड़ेंगे। मीडिया लाइब्रेरी आपके इवेंट मैनेजर है, तो ये कह रहा है तो हमने सारी ऑप्शन 1 बाय 1 सारी डिस्कस की हुई हैं जी, कोई भी ऐसी नहीं है कि जो डिस्कस ना की हो। आज फिर दोबारा जो है थोड़ा सा आप लोगों को बता दिए। ठीक है जी, आज का सेशन करते हैं एंड। कोई क्वेश्चन है आप लोगों के तो वो कर ये लें। जो आपने ईबे का अकाउंट बोला वो तो बायर अकाउंट बनाएंगे अभी, तो हम बनाएं उसको, मैंने नहीं बनाया उसका अभी। आप कह रहे हैं बायर ना अकाउंट ही बनाना है आपने, सेलर में कन्वर्ट नहीं करना, सिर्फ बायर अकाउंट बनाना है, सेलर में कन्वर्ट नहीं करना। सेलर में 3 मंथ के बाद करना है। ठीक है सर। तो सर वो तो First 3 months का उसमें बायर तो अकाउंट बनाना।
तो वो सेलर अकाउंट में तो वो बिजनेस इंफॉर्मेशन नहीं मांगता? नहीं, इंडिविजुअल हो जाता है, बिजनेस की इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए होती। और बिजनेस यूके में रजिस्टर्ड करना कोई मुश्किल काम नहीं है। आप पाकिस्तान में रहते हुए तकरीबन 4,000 रुपए में यूके में बिजनेस रजिस्टर्ड कर सकते हैं। सही है, ठीक है सर। 4,000 में पाकिस्तान? 4,000 रुपए पाकिस्तानी, 4,000 रुपए में आप यूके में बिजनेस रजिस्टर्ड कर सकते हैं। यूके में बिजनेस रजिस्टर्ड करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अमेरिका में थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन यूके में बिजनेस रजिस्टर्ड करना कोई मुश्किल नहीं है। आप पाकिस्तान के पासपोर्ट पे पाकिस्तान में रहते हुए सिर्फ 4,000 रुपए में बिजनेस रजिस्टर्ड कर सकते हैं, और विद इन फ्यू मिनट्स आपका बिजनेस रजिस्टर्ड हो जाएगा। उसके लिए दो चीज़ें चाहिए होंगी, एक आपको फ़ोन नंबर और एक यूके का एड्रेस। ये दो चीज़ें आपको चाहिए होंगी बिजनेस क्रिएट करने के लिए। और अगर आपके ये पास दोनों चीज़ें अवेलेबल हैं, फ़ोन नंबर और एड्रेस, तो सिर्फ 4,000 रुपया लगेगा। लेकिन अगर एड्रेस नहीं है तो एड्रेस खरीदने के लिए आपको कम से कम जो है ना 10,000 रुपया आपकी कॉस्ट लगेगी एड्रेस खरीदने पे, अगर एड्रेस आपने किसी से लेना है। नॉर्मली एड्रेस जो है, अगर आपका कोई दोस्त है तो आप उसके घर पे या उसकी शॉप पे बिजनेस रजिस्टर्ड कर सकते हैं। एक ही एड्रेस पे मोर देन 1, इवन के 10 बिजनेस आप रजिस्टर कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होता। और सर यूएस का क्या प्रोसीजर है? अगर यूके में कोई नहीं है किसी का तो? जी, यूएस में जो प्रोसीजर है जी वो थोड़ा सा लॉन्ग है। यूएस का प्रोसीजर, यूएस में एक उनका जी सोशल सिक्योरिटी नंबर होता है, उसके बाद कंपनी नंबर होता है उनका, और वहाँ पे एक एजेंट चाहिए होता है लोकली, फिर एड्रेस चाहिए होता है, फ़ोन नंबर चाहिए होता है। तो वहाँ पे प्रोसीजर थोड़ा सा लंबा है, लेकिन उसका भी खर्चा थोड़ा सा ज़्यादा है। तकरीबन $300 से लेके $1,000 तक जो है वहाँ पे आपकी कंपनी रजिस्टर्ड होती है। ये डिपेंड करता है कि आपने किस स्टेट में करानी है, टेक्सास में करानी है, फ्लोरिडा में करानी है, जिस रीजन में आप करवाएंगी, जिस स्टेट में, उसके हिसाब से जो कॉस्ट पड़ती है आपकी, के रीजन वाइज जो है कॉस्ट अप डाउन होती है। लेकिन मैक्सिमम जो है वहाँ पे भी $1,000 तक आपकी कंपनी रजिस्टर हो जाती है। और मेन जो इशू है इन दोनों कंट्रीज में, कंपनी बनाना मेन इशू नहीं है। मेन इशू है वो है बैंक अकाउंट का, कि यूके में आपका बैंक अकाउंट जो है, कुछ लोग वाइज अकाउंट, जिसको ट्रांसफर वाइज भी पहले नाम था उसका, वाइज नाम है उसका, वो अकाउंट खुलता है, या मर्करी एक बैंक है उसमें अकाउंट खुलता है। तो ये अकाउंट जो वर्चुअल अकाउंट होते हैं, तो बाज़ औक़ात ये फिर लेटर ऑन इशू करते हैं कई दफ़ा आपके बैंक ट्रांसफर वगैरह पे, और कई दफ़ा ब्लॉक भी हो जाते हैं। तो ये एक बड़ा रिस्क होता है कि इस तरह कंपनी खुल जाती है मिनटों में, लेकिन उसमें बैंक अकाउंट का मेन इशू बनता है। तो यूके में जो आपका बैंक अकाउंट है वो भी इसी तरह वाइज का, रिवाल्ट का, या कुछ और बैंक भी हैं रिमोटली जिनके अकाउंट खुल जाते हैं, तो ऐसे बैंक के अकाउंट आपको खुलवाने पड़ते हैं। मेन इशू बैंक अकाउंट का बनता है, कंपनी हो जाती है आपकी रजिस्टर्ड, बैंक अकाउंट इशू करते हैं बैंक। ठीक है जी। सर वो मैंने एक आपको मैसेज किया था कि पढ़ लीजिए वो। ठीक है आफ्ताब भाई, मैं मैसेज पढ़ लेता हूँ आपका ना, पढ़ के फिर आपको रिप्लाई कर देता हूँ। जी सर। ठीक है जी। अब आप लोग मेहनत करें, काम करें, आगे क्लाइंट ढूंढें, चाहे फ्री वाले ढूंढें, लेकिन काम करें, एक्सपेरिमेंट करें। अब सर मेरे भी 2 मैसेज आपके पास हैं कल से। सर दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं आपका कोर्स जो आप करवाएंगे? अब आपने कोर्स ही करते रहना है। सर रोई ना, सीखने का मन तो जारी रहता है ना। अच्छा जी, ये आपका मैसेज आया हुआ है जी, ऐड आपने बनाई है सारी। ठीक है जी। और सर ठीक मैंने है आपको जी, मैं रीड कर स्क्रीनशॉट लेता हूँ, सेंड किया था ना, मैं रीड इंस्टा करके फिर वाला। आपको बता देता हूँ सारा। ओके। अब आप लोग ये एक्सपेरिमेंट करें आगे। कोर्सेज जो है ना, अब कितने करेंगे आप? आपने पूरे 2 मंथ तो लगाए हैं सारे, बल्कि अब ये तीसरा मंथ है। अब प्रैक्टिकल काम शुरू करें, चाहे कोई छोटा पेज, लोकल पेज कोई भी पकड़ें, और अपना, अब मैं कहता हूँ कोर्स शुरू करवाएं अपना। अब आप खुद कोर्स करवाना शुरू करें, और कोर्स करवाते हुए साथ साथ सीखें।
रिसर्च करें, इंटरनेट से सर्च करें। मेरे पास तो खुद लिमिटेड नॉलेज है, मेरे पास कोई अनलिमिटेड नॉलेज थोड़ी है। मैंने भी आपको लिमिटेड बातें बताई हैं। जितने बड़े ये फील्ड हैं, ये एक एक फील्ड 6-6 महीने की ट्रेनिंग है। मैंने तो आपको कोई 15 फील्ड बता दिए हैं डिजिटल मार्केटिंग के। तो अगर आपने अब स्पेसिफिक एक फील्ड चूज करना है और उसमें अपनी स्किल्स में माहिर बनना है आपने, चाहे वो एड्स हो, चाहे फेसबुक का पेज हो, चाहे फेसबुक ई कॉमर्स हो, चाहे मेटा पिक्सल हो, चाहे उसमें गूगल एनालिटिक्स हो, वर्ड प्रेस हो, कंटेंट राइटिंग हो, उसके बाद आपके पास जी ऑप्शन आ जाती है जी ट्विटर एक्सपर्ट आप बन सकते हैं। मतलब बहुत सारी ऑप्शन है। एसईओ एक्सपर्ट बन सकते हैं, ऑन पेज, ऑफ पेज। उसके बाद अब तो मुझे नाम भी नहीं इतने याद आ रहे सारी चीज़ों के। यूट्यूब एक्सपर्ट बन सकते हैं, यूट्यूब आप अकाउंट मैनेज कर सकते हैं। तो हज़ारों काम है डिजिटल मार्केटिंग में। तो आप कोई एक चीज़ आप चूज करें, एक फील्ड, और उसमें आप एक्सपर्ट बने और उसके बाद उसमें आगे ग्रो करें। और सर सोशल मीडिया मार्केटिंग भी होती है, फेसबुक और इंस्टा और इसकी पिंटरेस्ट की, ये भी कर जी सकते जी, हैं। तो बात कर रहा हूँ सोशल मीडिया मार्केटिंग, जैसे फेसबुक एक्सपर्ट, एड एक्सपर्ट। मैं तो मजीद आगे माइक्रो निच में आपको ले गया हूँ ना, कि फेसबुक में भी आगे कितने फील्ड हैं। कि कुछ लोग जो हैं फेसबुक में सिर्फ एड एक्सपर्ट्स होते हैं, कुछ लोग जो हैं वो मेटा पिक्सल एक्सपर्ट होते हैं, कि वो आपको वेबसाइट के साथ मेटा पिक्सल प्रॉपरली कनेक्ट करके देते हैं, उसके रिजल्ट्स आपको लेके देते हैं और रीटारगेटिंग आपको सिखाते हैं। कि हर बंदा जो है अपने अपने एक चीज़ में इतना एक्सपर्ट है कि सिर्फ उसी चीज़ की सर्विसेज सेल कर रहा है। एक मेरे सिटी का बहावलपुर का एक लड़का है, वो सिर्फ ईमेल मार्केटिंग करता है। कि वो प्लान करता है कि ईमेल कंपेन कैसे डिज़ाइन करनी है, वो पूरी कंपेन बना के लॉन्च करके देता है, और वो आवरली अप्रोक्सीमेटली $200 आवरली चार्ज कर रहा है अमेरिकन क्लाइंट से। सिर्फ वो क्या करता है, कंपेन बनाता है ईमेल मार्केटिंग की। कि उसने कंपेन बना के जो मैसेज है मेन समझ लें, वो उसने बनाना है, डिज़ाइन करना है और कंपेन रन कर देनी है। अब ईमेल मार्केटिंग को कई लोग जो है वो डिजिटल मार्केटिंग ही नहीं समझते। तो क्वेश्चन है किसी का जो पूछ लें, फिर तो फिर एंड करते हैं जी सेशन आज का। फिर सर मेरी बात जी जी सब लोग रखें जी फिर अपना ख्याल, मुझे फिर दें इजाज़त। फिर इंशाल्लाह आप लोगों से जो है जब जब आपको क्लाइंट मिले, प्रोजेक्ट मिले, तो फिर मेरे साथ शेयर करें, ताकि पता चले आपने काम करना शुरू किया है या फिर मेरे सर 2 मंथ ज़ाया क्लासेस हुए। एंड, सारी हाँ जी क्लासेस एंड, एंड। हाँ जी क्लासेस एंड। सर अभी तो हमने काम स्टार्ट ही नहीं किया, तो आपने एंड भी कर दिए हैं। तो काम अब आपने अभी करना तो है ना, हम आपको सारा नहीं सिखा सर, तो अभी दिया। तो हम लोग, सर अभी तो हम वो प्रैक्टिकल में आए हैं, अभी चीजें कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट भी स्टार्ट किए हैं, तो आप क्लास एंड कर दी है आपने। सर आपने कहा था पेजेस के साथ अटैच करेंगे और वो सर सब। अभी तो पेजेस के साथ अटैच करना है, अभी तो क्या कहते हैं उसको, अपनी 10 प्रोडक्ट्स डेज भी भी नहीं हुए, अभी 10 लगवानी डेज थी। हुए हैं। देखिए वो पेजेस के साथ जिसके पास टाइम है पेज मैनेज करने का, वो मुझे इंडिविजुअली मैसेज करे। और मैंने आपके इंटरेस्ट तो पहले पूछे थे सबके, तो अब मैं उनको पेज का मैं जो पेज बताऊंगा उसको लाइक करें, और फिर मैं आपको उसकी पेज की एक्सेस दे दूंगा। लेकिन जिसके पास टाइम हो प्रॉपर पेज मैनेज करने का, प्रैक्टिकल करना चाहे, तो वो बंदा ही करे। जिसके पास टाइम ना हो पेज मैनेज करने का, तो वो फिर जो है ना अपने पेज को ही प्रमोट करें। सर पूरा मैनेज करना पड़ेगा, मतलब सब कुछ उसका, एड्स वगैरह और कंटेंट सब कुछ हमें ही करना होगा। नहीं जी, उसमें टीम होती है पेज की, पूरी पेज की टीम में 3 से 4 बंदे होते हैं, तो आपको उनके ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। तो आप उनके साथ कोलैबोरेट करेंगे, जिसमें कुछ काम आपको दिए जाएंगे, कुछ काम वो करेंगे, तो मिलजुल के सारे मैनेज करते हैं। ठीक है सर। तो सर इस तरह कोई क्वेश्चन आंसर्स की कोई वीकली लेक्चर होगा, ये क्लास होगी, वो मीटिंग होगी? फिलहाल तो जी कोई ऐसी अब अभी प्लान नहीं है नेक्स्ट 2 वीक तक का, तो इस तरह का कोई प्लान नहीं है। नेक्स्ट 2 वीक के बाद फिर मैं देखूंगा जी क्या प्लान बनता है, उस लिहाज से फिर क्वेश्चन वैसे आप डायरेक्टली जो है व्हाट्सएप पे कर सकते हैं मुझे कोई भी, लेकिन उसमें मिनिमम 24 घंटे मुझे अलाउ करेंगे कि मैं उसको मैसेज को देख के फिर आपको रिप्लाई दे दूँगा। ठीक है ओके सर। सर। ठीक है जी, फिर अल्लाह हाफिज़, सब लोग अपना ख्याल रखें जी।